आप ये बताओ, जो 2D और 3D में आपका डाउट है कुछ? अगर किसी का कोई डाउट हो 2D और 3D में तो आप मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे जो है हम बात करते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास दो तीन टॉपिक और बचे हैं। एक तो आपके पास बचा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जिसे आप शॉर्ट टर्म मेंसुरेशन बोल देते हो, वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है ना। और लगभग लगभग आपका अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, इनमें से किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं तो हम जो है आज एक नया चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में 2 चैप्टर आपके पास है जो सर इम्पोर्टेंट। जी सर आप तो वो आरओ यारो का वो कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे ना, क्वेश्चंस। प्रैक्टिस, चलो कोई नहीं, जो ये चैप्टर करा रहा हूँ ये आरओ के हिसाब से मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आरओ में आएगा, ठीक है ना। एक चैप्टर होता है जिसे आप बोलते हो रैंकिंग। तो रैंकिंग के बारे में हम जो है बात करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं, लिखो आप। ठीक है ना, इंग्लिश में जान लो इसको, रैंकिंग क्रम व्यवस्था। इसमें जो है दो तरह के आपके पास क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है लेफ्ट टू राइट और एक होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। जैसे किसी आदमी का आपको नंबरिंग काउंट करनी है तो एक तो होता है लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा याद रखना, जैसे आपके पास जो ये बोर्ड होता है तो बोर्ड में आपने ध्यान रखना होता है, जैसे आपके पास ये लाइन है तो ये जो है ये है राइट, और ये आपके पास क्या है, लेफ्ट। ये दो चीज ध्यान रखनी, ठीक है ना। अगर ऊपर से आप बात करोगे तो ये तो है आपके पास क्या, टॉप, और ये है आपके पास बॉटम। ये तो आपको पता ही हो। हल्का सा कंफ्यूजन आपके इसमें जो है लेफ्ट और राइट में होता है, तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ इसमें कुछ नंबर हम आपको दिए देते हैं, जैसे आपके पास ये है, ये कुछ आदमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आदमी है इसमें, ठीक है ना। मैं आपसे इसमें ये वाला पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये 10 बच्चे बैठे हुए हैं एक रूम में, ठीक है ना। अगर इन 10 बच्चों में से आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप में से इसमें से इस बच्चे का नाम इसका बताओ, तो आप मुझे बताओ इस बच्चे का ये इधर से कहाँ से काउंट कर रहे हो, इसे आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बच्चे का बताओ लेफ्ट से कौन सा प्लेस है, लेफ्ट से कौन सा, तो ले बताओ लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहोगे सर ये लेफ्ट से कौन सा स्थान पर है, 6 स्थान पर है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बच्चे का आप राइट से स्थान याद करो, तो राइट से करोगे 1 2 3 4 5, तो आप मुझे बताओ इसका राइट से कहां से कौन सा स्थान होगा इसका, 5। तो अगर जैसे आपके पास ये जो बालक है, ठीक है ना, ये बालक है, इसका अगर कोई आपसे पूछे कि इसका लेफ्ट से स्थान बताओ, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से ये 6 है, और राइट से बताओ तो राइट से क्या है, 5 है। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर टोटल लेफ्ट से 6 है, राइट से 5 है, टोटल दोनों को सम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब जो आपके पास रो है, रो में कितने बच्चे होने चाहिए, 11 बच्चे होने चाहिए। तो आप 11 को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कितने, ये 10 है, लेकिन काउंट करने पर कितने आ रहे हैं, ये 11 आ रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ गलती है। तो गलती बच्चा इसमें ये हुई है कि जो जिस बच्चे को आप इसको जो काउंट कर रहे थे, इसको आपने 2 बार काउंट कर दिया। 2 बार कैसे काउंट करा, कि एक बार तो जब आप इसे लेफ्ट से काउंट कर रहे थे तो लेफ्ट से भी आप देख रहे थे 6 स्थान पर है, तो एक बार तो आप इसे काउंट कर ही चुके हो। जब आपने राइट से काउंट किया तो राइट से भी ये क्या हो गया, दोबारा से काउंट हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने क्या है इसको जो है 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या है, प्रॉपर आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे, तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अगर कोई आपसे पूछे, अब इसी चीज पे आपके पास जो है एक फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप बोलते हो क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो है टोटल पर्सन निकालना, क्या निकालना, टोटल पर्सन, तो ये याद रखना, एक तो लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान, और माइनस क्या करोगे, 1 करोगे। लेफ्ट से और राइट से, और माइनस क्या करोगे, 1 करोगे। ये एक आपके पास फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप लिखो, और यहीं से हम जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सर जी सर सी सेट का नया बैच हमारा जैसे ही खत्म होगा फिर से शुरू होगा या फिर कुछ टाइम बाद शुरू होगा? कह नहीं सकते, तो संस्थान ही बताएगा। सर ये चैप्टर हो गया था वैसे।
जी दोबारा बोलो, किसने बोला? सर ये चैप्टर हो गया था वैसे, आपने नहीं करा था। नहीं हुआ, ये चैप्टर नहीं हुआ। हाँ। चलो अब आप यहाँ से जी कोई बोल हो गया। यस सर। हो गया तो फिर मैं कैंसिल करूं? मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं है, बाकी आप एक्सक्यूज मी सर, सर अभी इसको कंप्लीट करा दीजिए, ये क्वेश्चन तो करा ही दीजिए इसका, क्योंकि अरे मैं नहीं न्यूज सर एक्चुअली मेरी डेमो क्लास है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो मेरा नहीं हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो आप करा ही दीजिए इसका। शांत रहो। देखो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है ना, और मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आपको पता चल जाएगा। अब आप इसको पढ़ो, बिल्कुल नहीं हुआ है। देखो देखो एक बच्चा है राम, राम का जो प्लेस है वो राइट से बच्चा कितना है, राइट से है ये कितने 20वें स्थान पर, राइट से कौन से स्थान पर है 20वें, और लेफ्ट से जो है ये कौन से स्थान पर है, राम जो है लेफ्ट से जो है वो कौन से स्थान पर है, ये है आपके पास कौन से पर 25वें स्थान। तो बताओ उसमें जो है रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? भाई राम जो है लेफ्ट राइट से है 20वें प्लेस पर और लेफ्ट से है कितने, 44 सर। तो आप क्या काम करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45, और माइनस क्या करोगे 1, तो कितना हो जाएगा 44। क्योंकि मैंने नहीं बताया आपके पास अगर कभी बच्चा आपको टोटल पर्सन निकालने हो तो क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट और माइनस 1। ये आपको जो है फार्मूला याद रखना। एक तो आपने जो है क्या करना है, राइट से प्लेस और फिर लेफ्ट से प्लेस, और माइनस क्या है -1 कर देना, ठीक है ना। इस तरह से आपने जो है इस चीज को जो है करना होता है। अच्छा आप इस तरह से क्वेश्चन कर दोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राम मतलब मोहित जो है, ठीक है ना, टॉप से 30वें प्लेस पर है, टॉप से क्या है भाई इसका 30वां प्लेस है, और बॉटम से क्या है इसका 10th प्लेस है, तो बताओ टोटल कितने हैं। तो आपका होगा क्या 30 प्लस 10 -1 कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप चलो। देखो एक रो में, ये मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बाकी प्रॉपर क्वेश्चन जब आगे आएंगे लैंग्वेज के बदले लिखूंगा। एक उसमें जो है टोटल स्टूडेंट जो है आपके पास कितने हैं 60, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, और इसका जो है लेफ्ट से जो स्थान है, लेफ्ट से किसी बच्चे का जो प्लेस है वो कितना है, वो आप मान के चलो से कितना है, राइट से आप जो है निकालो चलो। फोर्टी वन सर। यहाँ देखो बच्चे इधर ध्यान दो, देखो आपको मैंने बताया था कि बराबर जाता राइट प्लस लेफ्ट। अगर आपने इसमें से जो है राइट का निकालना है तो राइट के लिए आप क्या काम करोगे, इधर चले जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट और +1। तो अगर राइट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल में से राइट लेफ्ट माइनस कर दोगे +1 कर दोगे। इसी तरह से अगर लेफ्ट का निकालना है तो लेफ्ट के लिए आप क्या काम करोगे, टोटल में से आप क्या काम करोगे, राइट माइनस करोगे और +1। इसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं 60 है, लेफ्ट से क्या है 20, राइट से निकालना। तो बच्चा अगर राइट के लिए आपसे पूछेगा तो क्या करोगे 60 -20 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कितना जाएगा 41। चलो कॉपी करो इसको। हम्म, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी को कोई आपत्ति है यहाँ तक। तो देखो एक तो बेसिक जो होता है वो यहाँ तक आपके पास होता है, ठीक है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बेसिकली बनता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन बनेंगे थोड़े से लैंग्वेज पर बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो ये बेसिक बात थी, इतनी आप जो है समझ गए कि क्यों होता है कैसे क्या होता है, ये आप समझ। अब इसमें क्वेश्चन जो आएंगे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि राम का जो है प्लेस जो है लेफ्ट से वो 20 पर है, राइट से वो जो है 30वें पर है, ठीक है ना, और उनके मिडिल में जो है क्या है मोहन बैठा है, और मोहन का स्थान जो है सीता के लेफ्ट जो है
15 है। तो कुछ इस तरह से जो है लैंग्वेज में पजल टाइप में इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें क्या है बेसिकली, इस चैप्टर की जो अच्छी बात यह है कि इसमें टाइप नहीं है। जैसे आप देखते हो हर क्वेश्चन चैप्टर में जो है आपके पास टाइप होते हैं, इसमें एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश करूंगा कि आप एक बार में जो है समझने की कोशिश करना। शॉर्ट ट्रिक कहो या एक कॉन्सेप्ट कहो, वो आपको जो है ध्यान रखना, उसी से आपको जो है कोशिश करनी है इसकी समझने की। देखो जैसा जो हम प्लेस बता रहे हैं कि इसका जो है लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, राइट से कौन से स्थान पर होता है, तो इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में रैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रैंक, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रैंक क्या होती है, तो बच्चा रैंक जो होती है वो होती है, इस रैंक को ही आप क्या बोलते हो? तो रैंक को आप बोलते हो डिस्टेंस। क्या बोलते हो? डिस्टेंस। अगर कोई आपसे पूछे कि पर्सन निकालने हैं, क्या निकालना है? पर्सन, मतलब कितने आदमी हैं, तो आपको क्या काम करना है बेसिकली? डिस्टेंस में से 1 माइनस करना, डिस्टेंस में से 1 माइनस करना। क्यों है ये? 10 मिनट लगेंगे आपको ये वाली बात मुझे समझाने में, पहले इतनी बात आप लिखो। रैंक इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस, और पर्सन इज इक्वल होता है डिस्टेंस माइनस 1। यही बात है, इसी बात को आपने जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर है? अब मैं दो चार चीजों से आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। देखो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होती है वो रैंक होती है, और पर्सन जो होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है? एक कम होता। पर्सन जो होता है डिस्टेंस से एक क्या होता है बच्चा? कम होता। इस बात को आपने ध्यान रखना, और इसे मैं जो है आपको हल्का सा प्रैक्टिकली, अच्छा क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं या वैसे ही समझाऊं? एक काम करता हूं, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। देखो एक जैसे आप मुझे बताओ, ये राम का जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? देखो दिखाई देगी होगी। यस सर। है ना? हमारे नहीं तो स्क्रीन पे स्क्रीन कैसे दिखाई दे जाती? देखो अब आप यहां से देखो, देखो इसका जो स्थान है बच्चा, इधर से जो है ये लेफ्ट से जो है कौन से स्थान पर है? लेफ्ट से है ये 15वें स्थान पर, ठीक है ना। और राइट से है ये कितने स्थान पर? 20वें स्थान पर, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। और इधर राइट से जो है ये कौन से स्थान पर है? 20 पे। तो आप यहाँ से ध्यान देखोगे ये क्या है? इनकी रैंक है। अर्थात रैंक का मतलब यह है कि इसकी इधर से जो रैंक है वो कितनी है? 15वीं, और इधर से जो रैंक है वो कितनी है? 20वीं। तो आप मुझे बताओ इसकी टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? तो टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? तो टोटल रैंक की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक कितना? 20 सेंटीमीटर का। दोनों को ऐड करोगे तो बताओ 15 और 20 कितना हो गया? 35। तो 35 डिस्टेंस होगी, और जितनी डिस्टेंस है इतनी रैंक होती है। और आपको पता है पर्सन क्या होते हैं? डिस्टेंस से कम होता है। तो डिस्टेंस क्या, एक कम कर दोगे तो कितना जाएगा? 34 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात अभी जो है इससे ऐसे समझ में मुझे लगता है अच्छे से नहीं आएगी। क्वेश्चन से मैं जो है अच्छे समझाऊंगा, 3 क्वेश्चन से मैं तुम्हें जो है समझाने में सफल होऊंगा। आप एक काम करो, क्वेश्चन लिखो। इन एरो इन एरो इन एरो Ravi is 15 from the left, and Ravi is 15 from the left, ठीक है ना। And Amit is 16 from the right, and Amit is 16 from the right. Amit is 16 from the right, ठीक है। Deepak is 4th to the right of Ravi. Deepak is 4th to the right of Ravi. Deepak is 4th. Deepak is 4th to the right of Ravi. ठीक है। If Deepak is 5th to the left of Amit. If Deepak is 5th to the left of Amit, to the left of Amit, then अब इसमें 5-6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा,
ठीक है ना, आपने बताने होंगे, पहले हिंदी में लिख लो ये वाला क्वेश्चन। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाईं ओर से 16वां है, अमित दाईं ओर से 16वां है, अमित दाईं ओर से 16वां है, दीपक रवि के दाएं चौथा है, दीपक रवि के दाएं चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है, तब ज्ञात करो। तो क्या फाइंड करना है, पहला लिखो रवि दाएं छोर से कौन सी रैंक है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। So what is the rank of Ravi? हाँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड। ठीक है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को जो है कराता हूँ। चलो अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने बताया था, अच्छा वो करो जिन्हें ऐसा लगता है कि चैप्टर हो गया ये, कितना 20 सर देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना, आपने रैंक के बेस पर ये क्वेश्चन करना, ठीक है ना। आप वैसे क्वेश्चन को करोगे तो फंस जाओगे। अब जितनी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन में, आपको इतनी पॉसिबिलिटी लिखनी होती, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है, लिखना होता है, और आगे इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। तो आप फर्स्ट लाइन बताओ क्या है इसमें, रवि क्या है, लेफ्ट से क्या है 15, तो आप यहाँ से देखो रवि का लेफ्ट से क्या बना दिया मैंने, 15 बना दिया। किसी बच्चे को कोई आपत्ति क्या, तो इधर से साइन ये लेफ्ट क्लिक हो गया, तो वो तो रवि है ना, नाम लिखा उसका है? चलो ये रवि है, ठीक है भाई। तो बताओ रवि लेफ्ट से कौन से स्थान पर हो गया, 15, और दूसरा बंदा कौन है, अमित। अमित राइट से कौन से स्थान पर है, 16, तो अमित राइट से कौन से पर है, 16 पर। आप मुझे बताओ, पहली बात ये बताओ कि ऐसा ये सही बनाया नहीं बनाया, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी, तो जिन्होंने सही बोला है अच्छी बात है, लेकिन इसमें और हो सकती है, क्या हो सकती है, ऐसे बन सकता कि रवि जो है राइट से कौन से स्थान पर हो गया, 15वें पर, और अमित जो है लेफ्ट से कौन से स्थान पर हो गया, 16 पर। आप मुझे बताओ, दो कंडीशन है भाई, देखो ये इधर से 15वें पर है, ये इधर से 16वें पर है, यहाँ हो गया बीच में कोई आदमी, ये इधर से 15वें पर है, ये इधर से 16 पर है, इस तरह से भी। तो आप ऐसे क्वेश्चन में देखोगे कि हमेशा दो कंडीशन बनती है। तो आप देख रहे हो पहली दो कंडीशन बनी नहीं बनी, तो ये पहली लाइन थी, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। आगे बोला, आगे क्या बोला उसने, देखो दीपक है और वो क्या है, रवि के क्या है, तो दीपक यहाँ हो गया और इधर हो जाएगा, और ये दीपक इसके क्या है भैया, 4th है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी रैंक आ गई इसकी, 4th। अब देखो दीपक किसके है, रवि के, तो रवि के राइट इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया दीपक, और दीपक क्या हो गया, रवि के 4th हो गया। ऐसा बनेगा, दोनों को हम बना रहे हैं। देखो इसमें एक सही होगा, एक क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अब आगे बोला, आगे क्या बोला, देखो दीपक क्या है, अमित के लेफ्ट 5th है, इसका मतलब अमित के लेफ्ट 5th, ये इधर से 5th बैठ रहा है, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, अरे मुझे बताओ ये अमित के लेफ्ट इधर बैठ रहा है, तो नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम तो क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन में दोनों डायग्राम फिट बैठते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपका तो यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ क्लियर है ये वाली बात। तो इसे मैं मिटा दूं, तो ये वाला डायग्राम तो गलत हो गया, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसमें ध्यान रखना, जब तुम एग्जाम में जाओगे तो दोनों ही डायग्राम तुम्हें बनाने होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये वाला डायग्राम से भी क्वेश्चन जो है बनता है। क्लियर है, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। रवि जो है लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, तो इसके मतलब इसका जो है लेफ्ट से क्या है, 15 रैंक है, क्लियर है। अमित जो है राइट से 16वें रैंक पर है, क्लियर है। उसने बोला है कि दीपक जो है रवि के क्या है, राइट 4th है, तो इधर से क्या हो गया, इसका राइट 4th हो गया, हो गया नहीं हो गया। और यहाँ जो है ये दूसरा दीपक जो है अमित के क्या है, लेफ्ट क्या है, 5th है। देखो दीपक रवि के तो राइट 4th है, तो यहाँ से हमने यहाँ से इसकी रैंक यहाँ से 4th होगी, और अमित के क्या है, लेफ्ट 5th है, तो यहाँ से इसकी रैंक क्या होगी, 5th होगी, ठीक है ना।
अब मुझे बताओ, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो तो पहले इस वाली बात को आप समझो, 10 सर सेकंड। आपने सर आपने ऐसे भी कराया था ना कि जो राइट पोजीशन होती है उनको ऐड कर दो, और लेफ्ट मतलब ऐसा कुछ बताया था पहले आपने, शायद मुझे याद आया। बाबा वो अलग चैप्टर था, वो अल्फाबेटिकल सीरीज था, ये रैंकिंग है। ओके सर। आप कंफ्यूज हो गए। चलो ये वाली बात तो ठीक है, ठीक है यस ना। सर। अब आप मुझे बताओ उसने क्या बोला, कि उसने बात पूछी है कि रवि का क्या है, रवि की रैंक पूछी कहां से, राइट से। तो रवि की रैंक कहां से, राइट से, ऐसे लिख देता हूं। तो आप मुझे बताओ रवि कहाँ है बच्चा, तो आप देख रहे हो रवि ये है, ये बंदा रवि है, और इसकी रैंक कहाँ से पूछी, यहाँ से पूछी। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्यों, जितनी डिस्टेंस वही क्या होगी, उसकी रैंक होगी, जितनी डिस्टेंस वही क्या होगी, रैंक होगी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 16, और यहाँ तक कितना हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, तो कितना हो गया ये बताओ 25, कितना हो गया 25। तो अब मुझे बताओ रवि की जो रैंक है राइट से वो कितनी आई है, 25 आई है, कितनी आई है 25। तो आप देख रहे हो हमने डिस्टेंस से क्या निकाली है, रैंक निकाल ली। पहले आप इस वाली बात को उतारो और दोबारा से जो है समझो। अच्छा मैंने बताया ना पहली बार पढ़ लो, 2 दिन तो मैं ऐसा मिनिमम पढ़ाऊंगा ही, और बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें बार बार समझाऊंगा, तो चौथे पांचवें क्वेश्चन तक आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन है तो कम से कम समझ में आएगा, लेकिन मैं तीसरे चौथे तक आपको जो है समझाने में सफल रहूंगा। अगला क्वेश्चन लिखूं। अच्छा इसी का क्वेश्चन है, थ्योरी यही है, ठीक है ना। उतारो कॉपी करो इसकी पहले। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की है, पहले था ईओ का पेपर, तो 10 दिन पहले बच्चे ईओ वाले पेपर में नहीं आए, अब जो है आरओ वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद पीसीएस की करेंगे, ठीक है ना। 10 दिन का आप गैप लेते हो पेपर से पहले, और होता कुछ नहीं है। कल के पेपर में तुम्हारा चंबा लगेगा, फिर 150 नंबर का पेपर होगा, 70-80 नंबर की साइंस और मैथ्स होगी उसमें। हाँ हाँ होगी, 50 की मैथ्स रीजनिंग है, 20-30 की साइंस जाएगी, है 150 में 80 का ये खेल है, 20 की करंट अफेयर जाएगी, 15-20 की, 50 की तुमने एक साल तैयारी करी है। चलो लिखो। चलो लिखो, लिखो व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अमित की लेफ्ट से रैंक बताओ, अमित की लेफ्ट से रैंक बताओ, अमित की लेफ्ट से रैंक बताओ क्या होगी, अमित की लेफ्ट से रैंक। 15, 20, 24, 24 नहीं, देखो 8, 20, 24। लेफ्ट, तो आप मुझे बताओ, देखो 16। अमित, हाँ भाई, सर ये माइक ऑफ करा दीजिए, किसी का ऑन है। हाँ भाई माइक ऑफ कर दो। चलो क्या हो? देखो अमित की रैंक बतानी है लेफ्ट, ठीक है ना। तो बच्चा इधर ध्यान दो, अमित बच्चा यहाँ है, ये अमित जी है, अमित की रैंक इधर से बतानी है, तो इधर से आप काउंट करोगे तो बताओ बच्चा यहाँ तक कितना बैठ रहा है। अरे आप ये देखो ना, आप मानो दूरी, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखो आप यहाँ देखो 10, 5, 7, 8, ये ए बी सी डी ई। अब मुझे बताओ, मैं डी का प्लेस पूछना चाह रहा हूँ, डी इधर से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे 10, 5, 15, 7, 22 इतनी पे दूरी पे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सी इधर से कितनी दूरी पे, तो आप कहोगे 8, 7, 15। तो दूरी तो पूछना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या काम करना है, जैसे यहाँ पूछा है तो आप रैंक पूछा है, तो आप रैंक ना पूछ कर आप ये समझो कि ये 15 सेंटीमीटर दूर है या 4 सेंटीमीटर ये इसमें, और ये सेंटीमीटर से जो करा रहा हूँ मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे दूरी मान के चलो, क्या मान के चलनी तुमने, दूरी लिखो, और उसको मान के चलो ये जो है ऐसे एबीसीडी लिखे हुए हैं। अब एबीसीडी की जगह क्या लिखे जाएंगे, नाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपने क्या काम करना है, इनकी दूरी निकालनी है बस, और जो दूरी होगी वही रैंक होगी। और जब अगर पूछ ले आदमी तो दूरी में से क्या एक कम कर देना, इतनी सी बात है, आगे समझ में बस।
3-4 क्वेश्चन से मैं अब देखो अमित का लेफ्ट से पूछा, तो अमित यहाँ है, मैंने बताया लेफ्ट इधर होता, तो इधर से आप काउंट करोगे तो 15 सेंटीमीटर तो ये इधर बैठ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना बैठ गया, 4 ये बैठ गया, और यहाँ कितना बैठ गया, 5 ये बैठ गया, कितना हो गया 24। लो बताओ क्या था इसमें, व्हाट इज दिस। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो इसी में लिखो। सर ये 16 ऐड नहीं होगा? 16 क्यों ऐड होगा, क्योंकि अमित का इधर से पूछा ना, अमित का इधर से पूछा, ये है ना, ओके। हाँ ये पूछा ना, ये अमित का यहाँ से इतना इधर से। चलो क्लियर है, चलो सर अगला। -1 कब करना है? और वो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताया ना पर्सन, अगला क्वेश्चन। अगर सर इसी में पर्सन पूछ रहे होते तो -1 करना होता ना। हाँ -1 कर देते, मैं कराऊंगा। अरे मैंने बोला मैं 2 दिन कराऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें अथाह क्वेश्चन करा दूंगा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट। दीपक का राइट से रैंक बताओ, दीपक की राइट से। अब देखो दीपक है, दीपक की कहां से देखनी है, राइट से, तो आप निकालो। अब देखो दीपक कहाँ है, ये रहा बेचारा दीपक, ये रहा दीपक, और किधर से पूछा, राइट से। अब देखो दीपक को इधर से गिन दो, क्या जा रहा है, 25। अरे देखो दीपक ये है ना, यहां से आप पूछ रहे हो दीपक को, यहां से यहां तक जाएगा, और यहां से यहां तक कितना है, 16, 16, और 4 ये कितना हो गया, 24, नहीं 20। 16 + 4 कितना होता, 20 होता हमारे यहाँ तो। अच्छा ये, अच्छा सॉरी ये 5 है ना, 16+, कोई नहीं, मुझे लगता है ये गलतियां आप माफ कर दोगे, ऐसी गलतियां। अच्छा बताओ दीपक का लेफ्ट से रैंक बताना, दीपक की लेफ्ट से, दीपक की लेफ्ट से, दीपक की लेफ्ट से बताओ। अच्छा बताओ दीपक यहाँ है, ये रहा, और लेफ्ट से इधर से पूछोगे ना, इधर से पूछा, तो इधर से आप मुझे बताओ ये कितना है, 15, 15, क्या, 4, तो कितना हो जाएगा, 19। 9। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा बताओ एक अगला क्वेश्चन लिखो इसमें ही, अमित और रवि के बीच में कितने बंदे हैं, अमित और रवि के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। तो देखो, तो आप मुझे बताओ अमित और रवि, तो अमित और रवि के बीच की रैंक निकालो। देखो ये है रवि और ये है अमित, इन दोनों के बीच की रैंक निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 है यहाँ से, और यहाँ से क्या है, 5 है, कितना हो गया, 9। याद रखना 9 तो बच्चे क्या है, इनके बीच में दूरी है, 9 तो क्या है, रैंक है, 9 तो क्या है, डिस्टेंस या रैंक है, 9 तो रैंक या डिस्टेंस है। आपसे पूछे पर्सन, पर्सन के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा, 8। अब समझ गए 1 माइनस कहाँ करना। अच्छा बताओ रवि और दीपक के बीच में कितने बालक हैं, बालक है? देखो यहाँ देखो, यह है रवि और यह है दीपक, तो इनके बीच की रैंक बताओ कितने हैं, 4 है, तो 4 रैंक है, बालक 1 कम होगा, कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है। अच्छा बताओ अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना इसमें चैप्टर में, अब मुझे बताओ इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बोलो। अरे यहां से यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं इस पंक्ति में, पंक्ति क्या बोल देते, पंगत। बताओ भी टोटल कितने बैठे हैं हम, टोटल कितने बालक हैं। चलो यहाँ देखो, देखो टोटल निकालते हैं। अरे एक बात हो, टोटल निकालने हैं तो टोटल के पहले क्या निकालो, टोटल रैंक निकाल लो। तो टोटल रैंक यहाँ तक कितने बैठे हैं, 15, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 16, कितना आया ये टोटल, 40। और ये तो रैंक आई है, और पूछेगा पर्सन,
तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? लिखो अगला क्वेश्चन अब। अच्छा बताओ, कुछ मुझे ऐसा लगा 5% तो बात समझ में आई होगी, ठीक है ना? कुछ कुछ पूछना अभी तक? वही आगे बात समझ में। चलो हे भगवान तेरी माया। टेंशन मतलब एक क्वेश्चन आएगा रैंकिंग का इसमें से, ठीक है ना? अच्छा अब अंतर समझ गए आप अल्फाबेटिकल सीरीज और रैंकिंग में? चलो देखो आगे। इन एरो Kamal is 18th from the left and Kamal is 18th 18 from the left hand, ठीक है ना? If Rohan is 7th from the left hand, if Rohan is 7th from the left hand, ठीक है? Then how many person are there between them? Then how many person are there between them? एक पंक्ति में, हिंदी में लिखो, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें पर है, कमल बाएं छोर से 18वें पर है, तथा रोहन बाएं छोर से 7वें पर है, रोहन बाएं छोर से 7वें पर। तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? भाई कमल तो जो है लेफ्ट से 18वीं रैंक पर है और रोहन जो है लेफ्ट से 7th रैंक पर है, तो उनके बीच में कितने बालक हैं? अब देखो, करो करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना इंग्लिश हिंदी? सर इंग्लिश में। In a row, Kamal is 18th from the left hand. If Rohan is 7th from the left hand, then how many person are there between them? ठीक है सर 10 लोग होंगे बीच में। जी। आ गया ना? बस फिर आ गया। देखो यहाँ देखो, उसने एक बात पूछी, अरे मैं बताओ इधर देखो, ये तो बच्चा होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। इसमें तो कोई ऐसी बात थी ना, इसमें जो कुछ मतलब ऐसी बात हो लेफ्ट राइट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? बाया। और इसको क्या बोलते हैं? दाया। ठीक है ना? बल्कि इंग्लिश हिंदी वाले भी इंग्लिश में पढ़ लो। अब उसने एक बात बोली है, क्या बोला उसने? हाँ जी बताओ, कि कौन है आदमी है? देखो कमल 18वें नंबर पर है, किधर से? लेफ्ट से। तो इसका मतलब ये नालायक इधर से बैठा 18वें पर, तीर का निशान बता रहा किधर से बैठा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बताओ दूसरा आदमी कौन है? तो रोहन जो है 7वें पर है, लेकिन इधर से ये भी लेफ्ट से है, तो इधर से क्या है? 7वें पर। अब एक बात बताओ, ये आदमी इधर से 7वें पर है, इधर से 18वें पर है, तो अब मुझे बताओ इनके बीच में कितनी दूरी बची? तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे तो 18 में 7 के कितना बचेगा? 11। तो 11 तो डिस्टेंस आया है, 11 तो क्या आया है? डिस्टेंस आया। आपसे पूछे पर्सन, तो पर्सन के लिए 1 माइनस करो, क्या हो जाएगा? 10। कितना बेसिक बात है, कोई ऐसी बात थी ना इसमें। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं और करा दे रहा हूँ, ऐसे इसे लिखो मत, इसे वैसे करो। देखो देखो ये जो है मोहन जो है राइट से 25वें प्लेस पर है। कौन से पर है? 25वें पर। ठीक है ना? और ये मोहन है और ये क्या है? ये राम है, और राम भी राइट से कौन से स्थान पर है? तो ये भी राइट से क्या है? 20वें प्लेस पर है। तो बताओ इनके बीच में कितने पर्सन होंगे? कितने होंगे? 4। क्योंकि बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 25 माइनस 20 तो कितना आएगा? 5। या ये क्या? डिस्टेंस। और आपसे पूछा है पर्सन, तो पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4।
कोई कंफ्यूजन है? मैं 2-4 क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करा दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा देखो एक बात, तो ये इधर से एक आदमी है, ये है ए का जो प्लेस है इधर से, ये कौन से पर है? 10वें नंबर पर, ठीक है ना। और इधर से ही ये यहां से है ये बी, और बी का इधर से कौन से प्लेस है? ये 7वें पर। ये मैं तीर से ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां से है, यहां से जहां से तीर जाएगा, यहां से 7वें पर है। और ये जो है यहां से कौन से पर है? ये यहां से 8वें पर। कौन से पर है ये? 8वें पर, 8वें पर है। आप देख रहे हो तीर बता रहा है यहां से यहां तक 8वें पर है, ये यहां से यहां तक क्या है? 7वें पर है। ये यहां से यहां तक क्या है? 10वें पर है। और ये यहां से यहां तक क्या है? ये यहां से यहां तक है 15वें पर, ठीक है ना। अब देखो आप, अब मैं इसको लैंग्वेज में बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि ए का जो प्लेस है लेफ्ट से क्या है? 10th पर है। और ये सी जो है, सी राइट से क्या है? 15 पर है। बी जो है ए के राइट है और कौन से प्लेस पर है? 7th पर। और बी जो है सी के लेफ्ट है और कौन से प्लेस पर है? 8th पर। और किससे है? सी से। अब मैं आपसे इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पहले ये चीज पूछना चाह रहा हूं, ए और सी के बीच में बताओ कितने परसेंट है? ओके ओके। तो अब मुझे तो ए और सी के बीच में पूछे, तो बताओ उसने पूछा ए और सी के बीच में कितने बालक हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो आपसे पूछा ए और सी, तो ए और सी के बीच के आप पहले क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। तो ए यहाँ है और ये यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 7। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 8। 8 7 कितना हो गया? 15। 15 में से एक जाए कितना बचेगा? 14। 14 है। अगर वो आपसे पूछ रहा कि बी का प्लेस बताओ, बी का क्या बताओ? प्लेस। तो बी का प्लेस बताना, बी की रैंक, और किधर से बतानी है? अरे किधर से? ये लेफ्ट से बताओ। तो इधर से बी की रैंक बतानी है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10। और यहाँ से यहाँ तक कितना? 7। तो 10 और 7 कितना हो गया? 17। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी की लेफ्ट से रैंक बताओ, तो बी की लेफ्ट से रैंक यहाँ से निकाल लोगे ऐसे, 15 और 8 23, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल कितने बालक हैं, टोटल, तो बताओ ये 10, ये यहाँ तक देखो। अब टोटल निकालना, तो देखो टोटल के लिए क्या काम करो? टोटल के लिए बालक काम करो तुम, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15। और इन सबको जोड़ के 1 माइनस कर दो, तो ये दोनों बालक आ जाएंगे, ठीक है ना। किसी आदमी को कोई आपत्ति है यहाँ तक? हो तो अपनी बात खुलकर रखो, नहीं है ना। अब तो अच्छा ये बताओ, रैंक और डिस्टेंस का अंतर समझ के क्या है? ठीक है ना, इसी पर आपने बात करनी है। लिखो अब अगला क्वेश्चन। इन एरो, इन एरो, इन एरो, Mohit is 12th from the left. Mohit is 12th from the left hand, ठीक है। Sumit is 15th from the right hand. Sumit is 15th from the right hand. In arrow, Mohit is 12th from the left hand. Sumit is 15th from the right hand, ठीक है। Sumit is right to Mohit. Sumit is right to Mohit. Sumit is right to Mohit, ठीक है ना। If there are 6 person between them, if there are 6 person between them, if there are 6 person between them, then find how many person are there in row, how many person are there in row. हिंदी में बोलना, हिंदी में तो कोई जरूरत नहीं है ना। भाई एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वें पर है, मोहित बाएं छोर से 12वें पर है, सुमित दाएं छोर से 15वें पर है, सुमित मोहित के दाएं, सुमित मोहित के दाएं, उनके बीच में 6 बालक हैं, उनके बीच में 6 बालक हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? कितने बालक हैं?
कितना? चलो आगे देखो। वाह, सही पकड़े हो। अब मुझे बताओ क्या पूछा उसने, एक बात बताओ, कितना है? अरे तुम्हारा कितना है आंसर? तुम लिख भी रहे हो नहीं? आंसर क्या आया तुम्हारा? अरे यही बोल देते कि सर करा नहीं है मैंने। 20 आंसर आया आपका, किस लॉजिक से? अब पढ़ लो भैया, कुछ नहीं रखा इन बातों में। चलो इधर ध्यान दो। बोला किधर से, किसकी रैंक किधर से दी है, किससे? देखो एक है बंदा ये मोहित, तो ये मोहित है, और ये मोहित लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 12। इसमें किसी आदमी को कोई आपत्ति हो तो अपनी बात खुलकर रखो, इतनी सी बात ही समझ गए। आगे क्या बोला? सुमित जो है राइट से दे रखा, कितने कौन से प्लेस पर? 50। बताओ इसमें किसी आदमी को कोई आपत्ति है? ठीक है ना। और उसने एक बात बोली, क्या बोली? देखो सुमित जो है राइट है किसके? मोहित के। अब मैं जाता हूं मोहित यहाँ है, मोहित का राइट इधर होगा, तो ये इसके राइट ये, तो ये ठीक बना है, ठीक है ना। आपने जो गलती कर दी वो ऐसे कर दी, मोहित बना दिया यहाँ और सुमित बना दिया यहाँ, तो इसके लेफ्ट बैठ गया ना, ये गलती करी यहाँ पे। क्लियर है ये बात? इसमें तो कोई ऐसी आपत्ति थी नहीं। और उसने एक बात बोली, क्या पूछा उसने? कि उनके बीच में कितने बालक हैं? 6। तो याद रखना उनके बीच में बालक तो 6 हैं, अगर बालक 6 हैं तो रैंक कितनी होगी? 7, क्योंकि रैंक एक ज्यादा होती है। इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी बच्चा? 7। ये 7 इनके बीच की दूरी होगी, होगी नहीं होगी? भाई इसने बोला था कि बालक उनके बीच में 6 हैं, तो रैंक तो 7 होगी ना, डिस्टेंस तो 7 होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? एक ज्यादा होती है। अब आपसे पूछा टोटल, तो टोटल के लिए क्या करोगे? 12 + 7 + 15 और बराबर कितना हो जाता है? 34। 34 में से एक गया, रैंक में से एक कम कर देना। चलो इसी में एक चीज और निकालो आप आगे, इसी क्वेश्चन में एक चीज और निकालो। चलो, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट? मोहित की राइट से रैंक बताओ, मोहित की राइट से रैंक। तो अब मुझे बताओ, यह है बच्चा मोहित, मोहित की राइट से रैंक। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ, इसकी इधर से रैंक पूछी है, मोहित की इधर से पूछी, तो यहां से और यहां तक तो ये कितनी दूरी पर बैठ रहा है? 15। और कितना और आगे को आ गया है? 7। और 15 और 7 कितनी होती है? 22। और यहां से यहां तक बालक पूछता कितने हैं, तो कितने होते हैं? 21। क्लियर है? अच्छा बताओ, जब शुरू में स्टार्ट करा था चैप्टर तब से अब तक तो कुछ फर्क होगा, ठीक है ना। और आधा घंटा और रुके रहो, आधे घंटे में आपको चलो चीज। सर इसमें 12 ऐड नहीं होगा? नहीं 12 ऐड क्यों करें, क्योंकि मोहित का पूछा है ना, तो मोहित तो बच्चा यहाँ पर है, ये रहा मोहित, और मोहित का इधर से पूछा राइट से, तो यहीं तक जाना है ना हमने, तो यहाँ तक की रैंक पूछी, ये है ना। वो क्वेश्चन में देखो। सर 1 मिनट डायग्राम बना ले, प्लीज वेट। अरे बिल्कुल, 1 मिनट क्या 2 मिनट रुकेंगे? सर इसमें मोहित की रैंक काउंट नहीं होगी फिर? नहीं मोहित की रैंक बच्चा, मोहित की रैंक काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होने की? क्योंकि मोहित का पूछा राइट से और राइट यहाँ है, तो मोहित का यहाँ से और यहाँ तक का पूछा है ना। अगर हाँ सुमित का पूछते लेफ्ट से, तो सुमित का फिर यहाँ से यहाँ तक पूछते, फिर मोहित काउंट होता। तो रैंक देखा करो ना, कहां से किधर को पूछा है। उसने पूछा राइट से। सर रैंक जिसका पूछते हैं उसका हमेशा माइनस ही कर देते हैं, मतलब उसको काउंट ही नहीं करते हैं ना। नहीं इसको रैंक में तो ऐड करते हैं, पर्सन में माइनस करते हैं। मतलब नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब लॉजिकली अगर मोहित का रैंक पूछा तो हम मोहित उसमें लाएंगे ही नहीं, मोहित को भूल जाएंगे, बाकी का प्लस कर देंगे, ऐसा ही है ना। हाँ आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन इसमें भी दो चीज है ना। देखो आप, मैं बताओ एक बात बताओ, यहाँ देखो आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 3 है ये, इसको देखो ध्यान से,
ये यहाँ से यहाँ तक ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी। ये है 10, 5, 7, 15 ये है। अच्छा देखो अब मुझे बताओ, मैं बी का पूछ रहा हूँ, किसका पूछ रहा हूँ? बी का। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना, बी की रैंक बतानी है। बी की रैंक बताओ, इस वाली लाइन में बताओ, इस वाली लाइन में बी की रैंक बताओ, लेकिन लेफ्ट से रैंक बताओ। तो बी की लेफ्ट से रैंक, मतलब बी लेफ्ट से कौन सी रैंक पर है? 15। तो आप यहां से देखोगे बी यहाँ है, तो लेफ्ट इधर होता है, ये लेफ्ट होता है बच्चा, हमेशा याद रखना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो बी की लेफ्ट से पूछिए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूछिए। तो यहाँ मुझे बताओ 10 ये है, 5 ये, तो 10 तो यहाँ तक हो गया और 5 यहाँ तक है ना, यहाँ तक है 5, तो कितना हो जाएगा? 10 + 5 कितना हो गया? 15। लेकिन अगर पूछता बी की राइट से रैंक, किसकी? राइट से, तो राइट से पूछता तो बताओ बी यहाँ है, तो राइट से यहाँ से 27। पूछता, तो ये कितना हो जाता? देखो 15 तो ये हो गया और 7 ये हो गया, तो कितना हो जाता? 22। इसी तरह से जो आपके पास ये डायग्राम बना हुआ था सर उसने इसमें लेफ्ट से, एक्सक्यूज मी सर, इसमें लेफ्ट से बी को 5 रैंक में काउंट नहीं करेंगे? जो आपने वो बोली है राइट से, इसमें आपने 5 नहीं ऐड किया। 15 + 7 + 5 फ्रॉम लेफ्ट राइट। आप नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें ऊपर वाले की? नीचे वाले की सर, जो आप उनको समझा रहे हैं। हाँ हाँ, तो नीचे वाले में बताओ क्या पूछ रहे हो आप, दोबारा पूछो मुझसे। सर आपने राइट से जैसे काउंट किए ना, बी की रैंक बता रहे हैं आप, तो हाँ तो आपने देखो 15 + 7। हाँ वही बता रहा हूँ। देखो बी की रैंक मैं राइट से पूछ रहा हूँ, तो राइट यहाँ है, हाँ जी। तो जी। यहाँ से ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो बी यहाँ आ गया, यहाँ तक ही तो हाँ काउंट जी। किया। तो अब मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक तो कितना हो गया? 15, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7, तो बी पकड़ा गया ना, तो पकड़ा गया तो 15 और 7, और अगर हम इस 5 को और ऐड कर देंगे तो ए पर पहुंच जाएंगे। ओके सर। और कुछ? तो इसी तरह से उसने मोहित का पूछा था, तो मोहित को आप इधर से काउंट करोगे यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा? ये देखो यहाँ से और यहाँ तक तो 15, ये 7, ये 15 7 22। लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो अगला। इन एरो, इन एरो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन एरो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। In arrow, Anupam is 11th from the left hand. Deepak is 13 from the right hand. Deepak is 13 from the right hand. ठीक है? Deepak is left to the Anupam. सर आवाज सर नहीं आ आवाज नहीं आ रही। बस और सर बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, आपकी कोई नहीं, वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। कोई नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या हो गया? एक बार क्वेश्चन आप दोबारा से लिखो, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। इन एरो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. Deepak is 13 from the right hand. Deepak is left to the Anupam. Deepak is left to the Anupam. If there are 4 person, if there are 4 person between them, then how many person are there in the, then how many person are there in the row? हिंदी में बोलना, इतनी इंग्लिश तो आती होगी तुम्हें, है ना? ऐसा कोई बालक जिसे इतनी भी ना आती इंग्लिश? कितना? देखो तुम्हारे उसमें जो उत्तराखंड में जो क्वेश्चन आता है, इसमें रो चेंज वाला आता है, मतलब ऐसा आएगा कि एक मैं जो उत्तराखंड में आता है वो करूंगा, उसके बाद रिपीट होता है वो क्वेश्चन, काफी कई साल से रिपीट हो रहा है रो वाला, रैंकिंग वाला। कितना है आंसर? है
कितना कितना तुम्हारा? हम्म, मैं करूं ऑनलाइन में? अबे तुम यूपीएससी की तैयारी वाले हो, सब कैसे तुम ये भूल जाते हो? हैं? ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो। नहीं नहीं आता, मैं मोटिवेट करता हूँ आपको ऐसा कह के। अच्छा चलो आगे देखो। आप मुझे 25। बताओ। हाँ जी, गलत आंसर। बताओ इसमें, बताओ कि कौन सा प्लेस दे रखा। देखो अनुपम है, ये अनुपम है, अनुपमा, जो कुछ भी है, ये अनुपमा किधर से है? ये लेफ्ट से कौन से स्थान पर है बच्चा? 11। तो लेफ्ट से 11 है, इसमें बताओ कितनी कोई ऐसी कोई ज्यादा आपत्ति वाली बात है? नहीं है। आगे बोलो, आगे क्या बोला? देखो दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट। अब बताओ दीपक क्या है? 13 है, किधर से? राइट से। लेकिन अब मुझे बताओ, मैंने राइट से दीपक 13 बना दिया, लेकिन अगली वाली लाइन पढ़ो, उससे आगे एक बात बोली इसने। देखो अब बताओ, दीपक जो है लेफ्ट है, किसके? अनुपम के। तो बताओ ये अनुपम के तो राइट बैठ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं बनेगा। तो उसने बोला दीपक क्या है, तो देखो दीपक क्या है बच्चा? 13 है। दीपक क्या हो गया? 13 हो गया, किधर से? राइट से। देखो दीपक 13 हो गया राइट से, अनुपम लेफ्ट हो गया। हो गया नहीं हो गया? और देखो अनुपम के लेफ्ट में कौन है? दीपक। तो आप देख रहे पिछला वाला डायग्राम क्यों नहीं बना था और ये वाला क्यों बना? क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन था ये सब चीजें। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने एक बात बोली है, क्या बोला बच्चा? अब बताओ इनके बीच में 4 पर्सन है, तो अगर बताओ 4 पर्सन है तो डिस्टेंस कितनी होगी? 5। तो डिस्टेंस कितनी आई इनके बीच में? तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 5। 5 डिस्टेंस होगी। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझना, अब मुझे बताओ। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 11 सेंटीमीटर। यहां से और यहां तक दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यहां से और बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बताओ क्या पूछा? टोटल पूछे, टोटल पूछे ना? तो बताओ टोटल के लिए आप क्या काम करोगे? तो टोटल आप मुझे बताओ, ऐसा करो इसे, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? यहाँ से यहाँ तक तो 13 है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 11 है। तो 5 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा? 6। तो अब मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 6, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 13। और 13 और 6 कितने होते हैं? 19। और -1 करो, क्या हो जाएगा? 8। ये ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर लो। देखो यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 11 है। देखो आप यहाँ से यहाँ तक कितना है? 11 है। तो यहाँ तक की तो 11 हो गया। अब मुझे आता है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13। तो 13 में से यहाँ से यहाँ तक 5 गए, तो यहाँ कितना बचेगा? 8। तो 11 + 8 और बराबर कितना हो गया? 19 -1 कितना हो गया? 18। तो आपको दूरी तो निकालनी थी, तो सिंपल लिखे लिखा है कि तुम्हें पता है इतनी इतनी दूरी इनकी दे रखी है, दूरी से आप रैंक निकाल लो। कोई दिक्कत है? अब एक बात हो, इसी क्वेश्चन में वो ऐसा पूछ लेता आपको। अच्छा एक बात हो, ये पूछ लेता। सर अच्छा क्लियर हो गया ना? सर जब सर उसने एक बार और दूरी समझा दीजिए। सर जब चलो उसने दूरी पूछी है तो फिर -1 क्यों किया उसने? हमें दूरी को पर्सन कैसे निकालना है किया ना, था? रैंक नहीं निकालनी, हमें पर्सन पूछे। दोबारा से मैं बता देता हूँ। सर पर्सन पूछे ना, ठीक है हाँ पर्सन। हाँ पर्सन पूछे। देखो चलो मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ एक बात, मैं पूरा क्वेश्चन ही दोबारा से करा देता हूँ, छोड़ो सब बात। देखो एक बात बोलिए, उसने अनुपमा नाम की एक लड़की है, सॉरी अनुपम नाम का एक लड़का है, इसके राइट से जो प्लेस दे रखा वो कितना दे रखा? 11। तो राइट से इसका प्लेस है 11, सॉरी लेफ्ट से प्लेस है इसका 11। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आगे उसने बोला कि एक आदमी और है दीपक, और दीपक जो है बच्चा राइट से कितना दे रखा? तो दीपक राइट से दे रखा 13। अब देखो बच्चा दीपक को आपने ऐसे ही क्यों लिया है? तो ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि दीपक जो है अनुपम के क्या है? लेफ्ट में। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर है? क्लियर होगी ना? अब उसने एक बात बोली है, क्या बोला है? कि इन दोनों के बीच में कितने आदमी है? 5, 4 आदमी। तो अगर बताओ बच्चा आदमी 4 है इनके बीच में, तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5, क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस जो होती है पर्सन से एक ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5।
अब मुझे बताओ, अब आप एक बात बताओ, बच्चा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 11 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी, तो बताओ टोटल अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो अब तो कॉमन सेंस लगाओगे आप। तो कॉमन सेंस देखो कैसे लगेगा। आपको बताया यहाँ से और यहाँ तक कितना दे रखा है? 5 है। और यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 11 है। तो बताओ यहाँ से और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताओ टोटल डिस्टेंस के लिए यहाँ से और यहाँ तक तो ये 13 दे ही रखा है, और यहाँ से यहाँ तक आपने 6 ऐसे निकाल लिया, तो 13 और 6 कितना हो गया? 19। अगर टोटल डिस्टेंस 19 है तो बताओ पर्सन कितने होंगे? तो पर्सन के लिए आपको बताया 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 18। अगर ऐसे में भी आपको दिक्कत आ रही है तो देखो मैं 2 बार से करा दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते थे आप। इधर फोकस करो सभी। आप मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक तो बच्चा कितने हैं? ये तो 11 है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक तो 11 में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 13। अब मुझे बताओ ये वाली जो दूरी है, ये वाली कितनी है? एक बुलंद की 5 है, तो ये वाली भी कितनी होगी? 5 होगी। ये 5 होगी। बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 13। 13 में 5 ये है, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? 8। अब देखो यहाँ तक तो कितनी होगी? तो यहाँ तक होगी 11, यहाँ से यहाँ तक 11 होगी, और यहाँ तक 5 है, इधर कितनी है? 8। तो 8 ये 11 और 8 कितना हो गया? 19। 19 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 18। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है ना? देखो मैं आपको बताऊं, बहुत तरह से इसे चैप्टर को कराया जा सकता है। मैंने तुम्हें बताया बिल्कुल सिंपल मेथड बताया आपको, नो कंफ्यूजन। वरना इसमें बहुत सारे मेथड और भी हैं जैसे आप प्रॉपर करते हो। तो प्रॉपर क्या होता है? एक तरीका होता है कि आप इसको एज्यूम करके दिमाग में, और मुझे पता है इतना आप नहीं सोच पाओगे। ठीक है ना? तो अगला लिखो इसी बात पे क्वेश्चन और लिखो। अच्छा अब तो समझ में आ रहा है ना? देखो चाहने के लिए तो मैं पीपीटी से भी तुम्हें करा देता हूँ, ठीक है ना? पीपीटी का मैंने बताया रखा आपको कि पीपीटी में तो फिर वही हो जाता, जो आपको लास्ट में एग्जाम में काम आएगा। ये नोट्स ही तो काम आएंगे लिखे हुए, और कुछ थोड़ी काम आ रहा है। लिखो इन एरो, in arrow Nikhil is 11th from the right hand. In arrow Nikhil is 11th from the right hand. Nikhil is 11th from the right hand. Rohan is 12th from the left hand. Rohan is 12th from the left hand. In arrow Nikhil is 11th from the right hand. Rohan is 12th from the left hand. If there are 5 persons between them, if there are 5 persons between them, ठीक है ना? भाई एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें पर है, रोहन बाएं छोर से 12वें पर है, उनके बीच में 5 बालक है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो बताओ पंक्ति में न्यूनतम और अधिकतम कितने बालक हो सकते हैं? तो बताओ पंक्ति में न्यूनतम और अधिकतम कितने बालक हो सकते हैं? देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रूम? then what could be the minimum number or maximum number of person in a row? मतलब आपको बताना है कि पंक्ति में कम से कम कितने बालक हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने बालक हो सकते हैं। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया 3 से 4 बार, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता। कभी वो मिनिमम वाला पूछ लेता, कभी मैक्सिमम वाला, कभी बिना पूछे पूछ लेता, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कभी कभार। बताओ अभी विनीता आप बताइए, शांति, दिया, बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे हे प्लीज? भगवान, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। कोई नहीं, आप 4 बार रिपीट करवाओ क्वेश्चन क्या है। इन एरो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन एरो?
न्यूनतम और अधिकतम बालक कितने हो सकते हैं? हम्म? तो मिनिमम 18 हो सकते हैं। पांच बालक हैं तो रैंक कितनी होगी? 6 होगी उनके बीच में। चलो इधर ध्यान दो। देखो एक बात मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो यहाँ देखो। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, इसे सब ध्यान देना, ठीक है ना। और जो आरओ का पेपर देने जा रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उन 2 में से ही बनेगा जो बनेगा, एक ये वाला एक इसके बाद करा रहा हूँ। देखो यहाँ देखो क्या है, देखो निकिल क्या है, ये है निकिल, और ये 11th है बच्चा, 11th है, और किधर से है ये? देखो ये है निकिल, और ये 11th है किधर से? राइट से। 11th है किधर से बच्चा? राइट से। अरे इधर जान तो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बताओ दूसरा क्या है? रोहन क्या है? 12वें पर है, किधर से? लेफ्ट से। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? देखो रोहन लेफ्ट से 12वें पर है और निखिल राइट से 11वें पर है, और उनके बीच में बताओ कितने बालक हैं? 5 बालक हैं। अब बताओ अगर बालक 5 है तो रैंक कितनी होगी? 6। तो इसके बीच, इसका मतलब इनके बीच की जो रैंक है वो कितनी है? 6। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस निकालो, बोलो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 12 + 6 + 11 कितने हो गए? 29। तो अगर टोटल डिस्टेंस आ गई 29, तो बताओ पर्सन कितने आ जाएंगे? तो पर्सन जाएंगे 29 - 1 कितना जाएगा? 20। याद रखना ये जो बालक आए ये है मैक्सिमम बालक। कैसे बालक आए ये? मैक्सिमम। किसी बालक को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो अपनी बात खुलकर रखो। है किसी को कोई आपत्ति? नहीं। बस तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम्हें आपत्ति नहीं रहती कुछ भी। अब इधर ध्यान दो, देखो ये तो थे मैक्सिमम वाले, अब आप याद करो मिनिमम वाले। हाँ जी इधर देखो, देखो उसने एक बात बोली है कि रोहन जो है बच्चा लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 12वें पर। और निखिल जो है राइट से कौन से स्थान पर है? 11वें पर। यह है निखिल। बताओ ऐसे भी तो बन सकते हैं। देखो बच्चा ये वाली जो कंडीशन है ये तो मैक्सिमम वाली, और ये है मिनिमम वाली। देखो ये इधर से क्या है? 12वें पर, और इधर से क्या है? ये 11वें पर। तो ये मिनिमम वाली ही कंडीशन तो बनेगी। मानते हो नहीं मानते? अब बताओ इनके बीच में कितने बालक हैं? 5th बालक है। कितने बालक है? 5। तो बताओ रैंक कितनी होगी? 6 रैंक होगी। अब मुझे बताओ, देखो अब बताओ, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो बताओ अब डिस्टेंस के लिए क्या काम करोगे? डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस यहाँ देखो, अब देखो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। अच्छा एक बात तो, यहाँ से और यहाँ तक तो ये 6 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक है कितना? ये टोटल 12 है। भाई ये तो पूरी 12 है ना। देखो ये तो है बच्चा, यहाँ देखो ये तो है 12, भाई ये तो 12 है, और ये कितनी है? 6। तो ये इधर कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक कितना? यार कितना बचेगा? अरे 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा यार, ठीक है ना। अच्छा एक बात यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 12 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 6। अब मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी होगी 6, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? है 11। तो 11 और 6 कितने होते हैं? 17। अब 17 तो डिस्टेंस आई है, तो बताओ पर्सन कितने आ जाएंगे? तो 17 - 1 कितना हो गया? 16। ये हमने कब गलत बताया आपका आंसर है? भाई गजब आदमी है यार तुम। टेंशन मत लो, अगला भारत रत्न तुम्हारे लिए है। लिखो अगला। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनता है, एक बनता है वो मैक्सिमम मिनिमम। देखो याद रखना, आपसे कभी कभार वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछने का, वो पता कैसे देगा? ऑप्शन ही एक रखेगा, तो ये वाले ऑप्शन रख देगा, ये वाले, तो कुछ ऑप्शन से भी हिसाब लगाना होता है। समझे? लिखो अगला क्वेश्चन।
लिखो एक अगला क्वेश्चन और कराया जाएगा कैसा। देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो तुम्हारे पास उत्तराखंड में क्वेश्चन आता है वो ऐसा था, रीना इधर से 12वें पर है, निखिल इधर से 11वें पर है, ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। देखा होगा तुमने ऐसा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता होगा। अपने प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब निखिल रवि रीना के यहाँ बैठ जाएगा, रीना निखिल के यहाँ बैठ जाएगी, और फिर इसकी एक इधर से वो दे देंगे। तो इजी होता है बेसिकली, वैसे वो इजी होता है, लेकिन उससे पहले एक और करो तुम, फिर मैं उस वाले को कराता हूँ। लिखो इन ए रो ऑफ गर्ल्स, in a row of girls, Reena is 10th from the left. Reena is 10th. Reena is 10th to the left of Pallavi. To the left of Pallavi. In a row of girls, Reena is 10th to the left of Pallavi. Who is the 17th? Who is the 17th to the right of right ends? Who is the 17th to the right ends? ठीक है ना, लिख लिया तक। स्वाति इज फोर्थ, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति इज फोर्थ, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। ठीक है। इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, then how many girls are there in the row? Then how many girls are there in the अब में से है किसी का कल पेपर? किसी का नहीं है ना, जिनका आरओ का पेपर वो नहीं आया ना, वो घर पर तैयारी कर रहे हैं। कराया जाए भी। देखो अब कितना, चलो इधर ध्यान दो, मैं करा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जो आएगा वो लैंग्वेज पर बेस ही क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, जो वो बोल रहा है वो लिखते चले जाओ। आपका आया? आया नहीं? चलो बोलो, आप पहली लाइन बोलो, क्या बोला उसने? तो देखो ये है पल्लवी, इधर ध्यान दो, ये है पल्लवी, और पल्लवी के लेफ्ट है, और पल्लवी के लेफ्ट कौन है? रीना। तो अच्छा पल्लवी के लेफ्ट है रीना, और रीना हमने बना दी ये, और ये कौन से पर है? 10th, तो 10वें पर। अब मुझे बताओ इसमें किसी आदमी को कोई आपत्ति हो तो अपनी बात खुलकर रखो, यहाँ तक मुझे ये बात समझाओ बस। इसमें अगर किसी आदमी को कोई आपत्ति है तो अपनी बात बताओ, नहीं तो यहाँ तक बताना। अरे एक बात बताओ, जब क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे, करोगे ना? क्लियर हो गया? अगली लाइन बोलना, अगली क्या? Who is the 17 to the right? अब ये बताओ, ये जो हु है ये किसके लिए आया? ये आया है किसके लिए? लवी। अरे उसने एक बात बोली है ना, इन ए रो रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज द 17 टू द राइट ऑफ राइट। तो बताओ पल्लवी क्या है भाई? तो पल्लवी जो है राइट से क्या है? 17 है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 70 है। तो अब देखो ये वाली बात उसने खुद ही बोली,
अरे उसने बता दी, देखो पल्लवी के राइट में कौन है, रीना है 10वें पर, और जो पल्लवी है वो किधर से है, राइट से क्या है 17वें पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे बोला, आगे क्या बोला? तो देखो स्वाति क्या है, रीना के राइट है, तो बताओ स्वाति ये रही स्वाति, और ये रीना के राइट है कौन से पर, तो फोर्थ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि फोर्थ पर्सन नहीं है, फोर्थ रैंक है, तो रैंक है तो रैंक को ऐसे लिखोगे। अगर वो बोलता कि इनके बीच में 4 पर्सन है तो फिर रैंक क्या हो जाती 5। क्लियर है ना? आगे बोलना। अब स्वाति क्या है, तो स्वाति जो है लेफ्ट से क्या है 10th। अब बताओ स्वाति लेफ्ट से इधर से 10th है, तो बताओ स्वाति यहाँ है, इधर से ये यहाँ से यहाँ तक 4th है, और यहाँ से यहाँ तक 10th है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा ये 6। अब मैं इसे कर देना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया ये, तो देखो ये 6 बच गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10, और बताओ यहाँ से यहाँ तक था ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा ये 6। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये कितना हो गया 17। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 17, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या पूछा, टोटल पूछा। तो 6 + 4 + 6 + 17 कितना हो गया माइनस, ये तो 33, तो क्या होगी भाई, ये तो होगी डिस्टेंस। आपसे पूछे पर्सन, तो पर्सन के लिए आपको होता 33 - 1 कितना आ गया, लिखो अगला क्वेश्चन। सर ये एक बार बता दीजिए ये डायग्राम ना फिर से एक बार। अच्छा हाँ, दोबारा समझा देता हूँ, मैं दोबारा से बना दूं, इसको कॉपी कर लो या मैं दोबारा से बना देता हूँ, कॉपी करो इसको, फिर मैं बना देता हूँ दोबारा से। देखो ऐसे क्वेश्चन में ये बड़ा आसान होता है, ठीक है ना, मैथ्स मुझे लगा जीवन में सबसे आसान मैथ्स ही होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो और चीज में आपको अपनी तरफ से कुछ करना होगा, यहाँ अच्छी बात ये होती है कि यहाँ तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता, जो दिया वही लिखना, उसी से आंसर निकलेगा। बाकी आप मुझे बताओ, अगर वहाँ दूसरी जगह ऐसा है कि कोई चीज आपसे पूछ ले, तो वहां तो ये है कि सब अपने दिमाग से तुम्हें करना होगा। लो यार, तुम भी क्या याद रखो, क्या बोला उसने, एक बात बोली थी कि देखो एक लड़की है जिसका नाम है रीना, तो देखो रीना जो है पल्लवी के किधर है बच्चा, लेफ्ट में, तो देखो पल्लवी यहाँ है, इसका लेफ्ट इधर होगा, रीना इधर है, और कौन से नंबर पर है 10वें पे। तो आप ये वाली बात कह सकते हो, तुम्हें ऐसे दिक्कत है तो आप ये कह सकते हो कि इनके बीच की जो दूरी आ गई वो 10 आ गई। आप मेरी बात से सहमत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे उसने बोला है कि पल्लवी जो है राइट से कौन से पर है 17वें पर, तो पल्लवी राइट से 17वें पर है, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 17। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। आगे उसने बोला है कि जो एक स्वाति नाम की लड़की आ गई बीच में, कुछ यहाँ रख दी हमने स्वाति, और स्वाति रीना के राइट है, स्वाति रीना के राइट है, और कौन से नंबर पर है 4थे पर। इसका मतलब इनके बीच की तो दूरी आ गई वो कितनी आ गई 4थे पर आती, आगे नहीं आगे। और आगे उसने बात बोली है कि स्वाति जो है लेफ्ट से कौन से पर है 10वें पर, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो स्वाति की जो डिस्टेंस है वो कितनी 10। ये सब चीजें दूरी में दे रखी हैं, आप सेंटीमीटर में मान के चलो, कोई कंफ्यूजन है? अब आप मुझे बताओ, ये 60 फीट में दूरी दे रखी है, अब आपको अपना दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाओगे? आपको पता है कि यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है बच्चा, ये तो 10 है, अगर ये 10 है और यहाँ से और यहाँ तक इनके बीच की कितनी, ये 4 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? तो आप देख रहे हो ऊपर वाली 6 आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 होगी, और यहाँ से यहाँ तक थी 10, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 17 है। अब टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे तो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 6, और यहाँ से यहाँ तक 17, और कितना आ गया 33। और पर्सन के लिए एक क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे करो। इन एरो इंदु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंदु, हाँ नाम है, ऐसा घबरा क्यों गए? हाँ इंदु नाम नहीं हो सकता? होता है, नाम होता है। तो हमारे गांव में हो,
ठीक है ना, बड़े अलग अलग नाम है। हमारे गांव में एक पड़ोस में एक दादा है, उनका नाम है बुद्धू। मजाक नहीं कर रहा, सच में बुद्धू नाम है। हाँ। नहीं तो पहले ऐसा होता था ना, अब तो नाम जो है सोच समझ के रखते हैं, पहले बच्चे कर लेते थे ज्यादा। अब नाम का बड़ा कंफ्यूजन रहता था। तो ऐसा होता था कि मंगल के दिन पैदा हो गया मंगलू, बुध के दिन पैदा हो गया बुद्धू, ठीक है ना, थोड़ा सा सांवला है तो कालू, हाँ थोड़ा सा मोटा है तो मोटू। सर आप इंसानों का बोल रहे हैं या डॉग्स का? ये सब इंसानों के नाम है। नहीं नहीं, बुद्धू नाम हमारे गांव में मिलेंगे, कलवा, अरे ये डॉक्यूमेंट्स वाले नाम है। कल्लू, बल्कि मेरे परदादा का नाम कल्लू था, सगे परदादा का नाम। और मेरे दादा का तो और भी खतरनाक नाम है, मैं वो बताऊंगा नहीं तुम्हें। लिखो, इन एरो इंदु इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इंदु इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड, जया इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। When they interchange their position, when they interchange their position, when they interchange their position, then Indu becomes 17 from the left hand, then Indu becomes 17 from the left hand, ठीक है ना। Then how many person are there in the room, then how many person are there in the, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवें पर है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवें पर है, जया दाएं छोर से नौवें पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो इंदु बाएं छोर से 17 पर हो जाती है, तो इंदु बाएं छोर से 17 पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? बोलो रे, कितने बालक है, कितने बालक है? कितने आदमी थे? बताओ। जब आप आए थे तो बहुत लोग थे, हैं सब ऐसे मोटिवेट लग रहे होंगे तुम्हें, ये करेंगे वो करेंगे। अब देख रहे हो सबने अपने 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 सेकंड ऑप्शन चूज कर लिए 6 महीने में ही। अभी 1 साल बाद देखो सब मतलब ऐसे हो जाता है। जो ये कंपटीशन होता है ना, ये रेगुलरिटी का होता है, जो इसमें रेगुलर बना रहता है ना उसी का एग्जाम निकलता है। ये वैसा है ही नहीं, ऐसा होता नहीं कि मतलब बस मैं 2 महीने इतना खतरनाक पढ़ूंगा पेपर निकल, उसका होता ही नहीं है ये यूपीएससी। ये तो मतलब 1 साल का होता है, और जो रेगुलर रहता है 1 साल, जो बोर्ड नहीं होता। जैसे आप भी देख रहे होगे, बहुत सारे तो ऐसा मोटिवेट थे। हमने लगा 4-5 बचे, एक तो शांति बची है आपके यहाँ, एक विनीता है, एक दिया है, यही है बस कुछ, अब बाकी सब नए हैं। एक कृष्णकांत है, आप भी हो। चलो इधर जान, देखो ये देखो, उसने एक बात बोली, देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। क्या बोला उसने, एक बार बताना, कौन से किधर से? देखो लेफ्ट से है इंदु, तो लेफ्ट से इंदु है बालक कौन से पर, सातवें, और दूसरा कौन है, जया, तो इधर से जया है कौन से पर, तो ये है जेब और जया, और ये है नहीं। अब इन्होंने नालायकों ने करी कि अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, मतलब जया आ गई इधर और इंदु पहुंच गया इधर। हाँ।
पहुंच गया, ये इंदु पहुंच गया इधर और जया पहुंच गया इधर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जैसे इन्होंने इंटरचेंज करी अपनी पोजीशन, तो किसी के बारे में दे रखा, किसके बारे में दे रखा, जया के बारे में, और जया की पोजीशन किधर से दे रखी है, किस, इंदु की दे रखी है लेफ्ट से 17। तो आप मुझे बताओ इंदु की इधर से कितनी हो जाएगी है 17। अच्छा एक बताओ, आप आदमी छोड़ो, आप इस सीट को कंसीडर करो, ये वाली सीट इधर से कौन से नंबर पे थी, 9th पर, और इधर से ये सीट कौन से पर है 17वें पर, दोनों को जोड़ दो तो 9 + 17 कितना हो गया 26, 26 में से एक गया, कितने अलग है 25। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास इंटरचेंज वाला, एक क्वेश्चन तो देखो, 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम से हिसाब से ध्यान रखना आरओ के हिसाब से, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला, ये क्वेश्चन तुमसे आरओ में पूछा जाता, पिछली बार ही पूछा गया था, और एक पूछा जाता है ये इंटरचेंज वाला। तो इंटरचेंज में कुछ नहीं है, 2 आदमियों की पोजीशन दी जाएगी, उनकी जगह चेंज कराएगा, तो आपने देखना जैसा हम मान के चलो इधर से देता तो इसकी इधर से देता। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात, अरे बोलो। तो आप मुझे बताओ कितना कंफर्टेबल हुए इस चैप्टर में आप तो देखो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज होती है फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती है, एक तो पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से 20 से 30% तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। 20 से 30% जो कमी है वो कल मैं पूरी कर दूंगा, तो 80% तक हम 40 आज 40 कल 80, और 20% जब आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो 20% हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बचेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, ये पीपीटी से नहीं कराने का उद्देश्य यही है कि तुम्हारे पास लिखे हुए होंगे, यहाँ से तुम रिवाइज कर लोगे, पीपीटी ऊपीटी सब गायब हो जाती है, जितने भी नोट्स वोट्स होते हैं सब गायब, लास्ट में कॉपी वाला ही चीजें काम आती है। और तुमने देखा होगा जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं मैथ्स की बहुत अच्छी आपकी कॉपी बन गई होगी, ठीक है ना। और पेपर से पहले अगर कोई बालक, अब मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं आरओ के लिए, परसों पेपर है, अभी मैंने पेपर देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं जाने का, बेफिक्र होकर जाना, केवल जो मेरी कॉपी है उसको रट के चले जाओ, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा किसी सब्जेक्ट में कोई मास्टर कहता नहीं मिलने का, उससे बाहर कुछ नहीं आने का पेपर, जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जाना, मतलब ये समझ के जाना कि मैथ्स का पेपर सर बना लेंगे, ठीक है ना, ये समझ के जाना, उससे बाहर कुछ नहीं आने का। देखो इससे पहले भी कितने पेपर होते हैं, हर बार मैं बोलता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि मेरे पढ़ाई से बाहर गया हो, नहीं ना, तो इस बार भी नहीं जाने का, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाना। चलो किसी का कोई डाउट है ऑनलाइन में सर बोल। हाँ, सर ये 7th रैंक ऐड क्यों नहीं हुआ ये इंदु की? इंदु ऐड क्यों नहीं हुआ, ये हुआ तो 9th ये 17। अच्छा इधर से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि इस वाले प्लेस का इधर से दे रखा है, इधर से दे रखा है। चलो इसे मैं कल समझा दूंगा, ठीक है ना। किसी बालक का और कोई डाउट है ऑनलाइन में, अरे बोलो। चलो फिर थैंक यू। तो कोई आपत्ति नहीं है सर।